चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट वन में कुछ कंसेप्ट, दो कंसेप्ट मैंने बताए थे पार्ट वन में। दो कंसेप्ट और उस पे दो एग्जाम्पल मैंने कराया था। अब आगे हम उसी दो कंसेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन में दिया हुआ है कि माधुरी दीक्षित एक बहुत अच्छी नर्तकी है। ठीक है। दूसरा चीज बोल रहा है वह बहुत फ्लेक्सिबल है। दो चीज बोला है इसमें कथन में। निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष है दोस्तों, पहला निष्कर्ष है कि सभी नर्तकियां अधिकांशतः फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा है दोस्तों कि सभी नर्तकियां फ्लेक्सिबल नहीं होती है। मैंने दो चीज बताया था दोस्तों, एक तो कथन से हटकर कुछ सोचना नहीं है और दूसरा नकारात्मक चीज को गलत कर देना है। ठीक है। तो कथन में कहा गया है कि माधुरी दीक्षित एक अच्छी नर्तकी है और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी नर्तकियां अधिकांशतः फ्लेक्सिबल होती है। दोस्तों ये गलत है। कैसे गलत है कि वह बहुत फ्लेक्सिबल है, ये माधुरी दीक्षित के बारे में बोल रहा है। तो कथन में तो ये कहीं नहीं बोल रहा ना कि सभी नर्तकियां अधिकांशतः फ्लेक्सिबल होती है। ये तो कथन में कहीं बोला ही नहीं है और हमको कथन से हटकर कुछ सोचना नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, ये गलत है। पहला जो निष्कर्ष है वो गलत है। दूसरा क्या है कि सभी नर्तकियां फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अब सभी होती है या नहीं होती है दोस्तों, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। हम कथन में हमें सिर्फ माधुरी दीक्षित के बारे में पता है। बोला गया है कि कथन में कि वह बहुत अच्छी नर्तकी है और वो बहुत फ्लेक्सिबल है। सभी के बारे में तो कथन में कोई चर्चा ही नहीं है। तो दोस्तों दूसरा जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों निष्कर्ष गलत है। ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष सही है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि ए आर रहमान, दूसरा क्वेश्चन है कि ए आर रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं। ठीक है। वे बहुत ही सृजनशील हैं। ठीक है। निष्कर्ष में आते हैं कि सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों फिर से कथन में आ रहे हैं। कथन में ए आर रहमान के बारे में चर्चा किया गया है, ना कि सभी संगीतकार के बारे में चर्चा किया गया है। हो सकता है कि सभी संगीत निर्देशक जो है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन कथन में ए आर रहमान के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो उसके आधार पर जो पहला निष्कर्ष है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, ए आर रहमान सृजनशील रचनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सही है ना, क्योंकि ऊपर में कहा गया है ना कि ए आर रहमान बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं और वे बहुत अच्छा सृजनशील भी हैं। तो सृजनशील तो है, ए आर रहमान के बारे में ही बोल रहा है और दूसरे में जो निष्कर्ष है वो भी वही बोल रहा है। ठीक है ना। तो दूसरा जो है वो सही है। अब ऑप्शन के आधार पर देखते हैं कौन सा टिक मारेंगे। तो केवल दो वाला जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं कि केवल दो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा कि केवल दो निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। आज का तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन में कथन में कहा गया है कि अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक है। अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। निष्कर्ष क्या है दोस्तों कि कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। ये दोस्तों सही है। कैसे, तो देखिए दोस्तों ये सही है। अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। जब कुपोषण से पीड़ित हैं तो उसको तो दूर करना चाहिए ना, ये इसमें चर्चा नहीं है।
अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको दे देगा, कुछ तो आपको अपने से सोचना होगा। और वो आप जब मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ वो आप जो भी 6-7 वीडियो बनाऊंगा उसको आप देख लेना, उसके बाद आप जरूर से जरूर बना सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ तो पीड़ित है, जो पीड़ित है तो ज़रूरत तो है ही है ना दोस्तों। ठीक है ना, तो ये ऊपर में दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों निष्कर्ष है कि लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। दोस्तों हम लोगों को पता है कि कुपोषण में जब होता क्या है कि अगर कोई कुपोषण है तो वहाँ पे अच्छा और स्वस्थ खाना नहीं है, तभी तो कुपोषण की मतलब वहाँ पे पीड़ित है कुपोषण से। लेकिन दोस्तों ऊपर के कथन में कहीं इस बारे में चर्चा नहीं किया है, ऊपर के कथन में ये कहीं बोला नहीं गया है कि अच्छा स्वास्थ्य खाना चाहिए, ये तो कुछ बोला ही नहीं है ना, है ना। तो दूसरा जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पर क्या देखना है दोस्तों कि सिर्फ एक जो है, केवल एक, ठीक है ना, केवल एक निष्कर्ष, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है कि केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जिला कलेक्टर का कहना है कि डैम का निर्माण आसपास के इलाकों में पानी की समस्या को दूर कर देगा। ठीक है, चलिए निष्कर्ष क्या है दोस्तों, निष्कर्ष में बोल रहा है कि पहला नंबर निष्कर्ष है कि जिला कलेक्टर से पानी की कमी की समस्या देखने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों अगर जिला कलेक्टर को कहा जा रहा है तभी तो जिला कलेक्टर ना उस पर डिस्कस करेगा ना। अगर जिला कलेक्टर को पानी के बारे में कहा ही नहीं जाएगा तो वो क्यों ये सब बात बोलेगा कि आसपास के इलाकों में अगर पानी की समस्या हो जाती तो दूर हो जाती, ये हो जाती वो, तो उसके पास कोई ना कोई गया होगा तभी तो ना। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि पहला नंबर जो है वो निष्कर्ष क्या है, वो सही है। दूसरे में निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है कि जिला कलेक्टर पास के क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। अब देखिए दोस्तों ये भी आप लोगों को लगेगा कि सही है कि हाँ पास के आप आए हैं पास के क्षेत्रों में तभी तो ये बोल रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों ये जो है पास के क्षेत्र, अभी इसके बारे में कहीं कथन में चर्चा है क्या? ये जो पास के क्षेत्र का क्या मीनिंग है? पास के क्षेत्र का तो ये मतलब नहीं है ना, ये आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, यहाँ आस पास दिया है, यहाँ कोई भी क्षेत्र हो सकता है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो आए हैं पानी की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि उनको बोला गया होगा तभी आए हैं। लेकिन कौन से क्षेत्र में गए हैं ये तो वो चर्चा कहीं नहीं किया है ऊपर में कि हाँ इस क्षेत्र में है। यहाँ पे केवल आसपास क्षेत्र बोल दिया है और यहाँ पे बोला है पास के क्षेत्रों में। तो पास के क्षेत्र तो दोस्तों कोई भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो इसके बारे में कथन में कहीं चर्चा नहीं है दोस्तों। तो दूसरा नंबर जो निष्कर्ष है ना दोस्तों वो गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष जो एक है वो हो जाएगा आंसर, केवल निष्कर्ष एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और जो भी मैं 20-30 प्रॉब्लम कराऊंगा अगर वो आप कर लेंगे तो आप जरूर ऑटोमेटिक ही आप दूसरे क्वेश्चन पे आप जाना, कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, आप देखना जरूर खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।